अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। तो आज ये हमारे कोर्स की जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस कोर्स के दौरान जो है हम इस जो भी हमने पढ़ना है इस कोर्स के अंदर उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। उसका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमने पढ़नी है, इस कोर्स को पढ़ने का मकसद क्या है, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ ही दो स्किल जो है वो आप और सीखेंगे, एक फ्रीलांसिंग की स्किल है और एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। तो अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट नहीं भी ना सीखना तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ भी है कि आप बगैर किसी कोडिंग और बगैर किसी डेवलपमेंट नॉलेज के भी आप एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। आपको उसके लिए किसी भी किस्म के जो है ना वो कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये कोर्स हर एक ऐसे बंदे के लिए है जो आजकल के दौर में जो ट्रेंडिंग पे स्किल्स है। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग है, आप अक्सर सुनते होंगे अक्सर लोगों को, यार ये फ्रीलांसिंग करके इतने पैसे कमा रहा है, ये देखो इतने पैसे कमा रहा है। बिल्कुल सच बात है, वो वाकई ही में कमा रहा है। और दूसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत एक और बैकबोन है। अगर आपने इस दौर के अंदर अपना बिजनेस चलाना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि भाई मैं अपना जो बिजनेस है उसको मैं मार्केट कैसे कर सकता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे चला सकता हूँ। इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो मैं बताऊँगा। डिजिटल मार्केटिंग के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने बार्गेनिंग करनी है, किस तरह आपने डील करना है। एक क्लाइंट है उसके साथ आपने उसको सेटिस्फाई किस तरह करना है, सबसे मेन चीज़ है उसको सेटिस्फाई करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको पता होगा कि जब आप किसी क्लाइंट को किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट का मैसेज मतलब कि उसको आप करते हैं तो वो आप उसको मैसेज नहीं कर रहे होते। हो सकता है आप उसके मतलब कि 15वें बंदी हो जो आप उसको मैसेज कर रहे हो, तो उस बंदे ने उस 15 बंदों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और वो हमेशा उसी को सिलेक्ट करेगा जो उसको मोटिवेट कर पाएगा, जो उसको जो है ना वो जो उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, जो उसको सेटिस्फाई कर पाएगा। सिर्फ उसी को वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट विनर होगा और उसी को जो है ना वो प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि इस कोर्स के दौरान जो है वो दोनों चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, उन सब के टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको सारे बताऊंगा। सिर्फ स्किल ही हासिल कर लेना सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके पास स्किल है, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छा स्किल है, मगर उनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से वो बेचारे 30,000 या 40,000 से ऊपर जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको जॉब करनी पड़ती है। और जब आप जॉब करते हैं तो आप किसी के अंडर रह के काम करते हैं, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक लारावेल डेवलपर की जॉब है तो आपने फिर लारावेल का ही काम करना है सारी ज़िंदगी। मतलब कि आपने 1 साल भी अगर उधर जॉब किया ना तो आपने लारावेल के अंदर ही आपने काम करना है। तो फ्रीलांसिंग में आपको आज़ादी होती है, आप सीखने के लिए कुछ ऐसी असाइनमेंट्स भी ले लें जो आपको शौक है मगर आप उस पर काम कर नहीं पा रहे, तो आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी वो फील्ड की वो आजमा सकते हैं। आपको काम की आज़ादी होती है, जिस टाइम मर्जी आप काम करें। फॉर एग्जांपल आपको रात को सूटेबल लगता है काम करना तो आप रात को कर लें, आपको दिन को लगता है आप दिन को कर लें, जिस टाइम मर्जी आपका दिल करे वो आप काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों कोर्स जो है वो इसके साथ ही रखे हैं ताकि हर क्लास के अंदर हम इनके टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो है ना वो उसको सीखें। और दूसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको जो है ना वो अब इस कोर्स में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अब फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग में ज़ाहिर सी बात है सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी जो है वो गिग होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो लोग आ रहे हैं ना ज्वाइन कर रहे हैं उसके साथ तो उससे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो जाती है। चलें, आज पहली क्लास है तो इसको जो है ना वो हम जो है ना वो चलें कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस कोर्स का जो नाम है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसका जो है वो मकसद क्या है, या इसको हम अपनी उर्दू की ज़ुबान में क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है, ठीक है। इंग्लिश में आपने इसको कैसे करना है और वो सारा मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले है वेब डिज़ाइन। तो एक बहुत अच्छा कह लें कि किसी को समझाने का एक वे है, वो ये है कि उसको एग्जांपल दी जाए और वो एग्जांपल उसमें दी जाए जिसमें उसने काम करना है।
तो सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको एक आम सी एग्जांपल दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान का जो है वो जिस्म बनाया। ज़ाहिर सी बात है, सूरह रहमान में भी आता है कि हमने इंसान को जो है वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तो सबसे पहले उसका एक जिस्म बना, ठीक है। कोई भी चीज़ दुनिया की बनती है तो उसका पहले ढांचा बनता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले घर का भी ढांचा ही बनेगा, ठीक है। फिर जब ढांचा बन जाता है फिर आप उसके अंदर जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर दरवाजे लगाते हैं, फिर आप उसको एक कलर करते हैं, फिर उसके अंदर चीज़ें रखते हैं, तो वो एक आपका फुल फ्लैश जो वो घर है वो बन जाता है। मतलब कि अगर घर में कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो एक सिंपल एक वेब डिज़ाइन के तौर पे ही आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह सेम टू सेम जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आते हैं तो वेब डिज़ाइन का भी यही कंसेप्ट है कि आपने पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है। जिस तरह आपने घर का स्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान का स्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने भी पहले गाड़ी का स्ट्रक्चर ही बनाया। पहले डिज़ाइन उसने किया, फिर डिज़ाइन को उसने एक स्ट्रक्चर में तब्दील किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। इंशाल्लाह ताला हर एक टॉपिक को जो है ना वो हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे ताकि वो लोग जो बिल्कुल न्यू इस कोर्स को कर रहे हैं उनको भी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई सी भी वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ। चले गूगल ही ओपन कर लेते हैं। गूगल सबसे जो है ना वो मेन इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। तो हमने ये गूगल को ओपन किया तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऊपर एक कुछ ऐसे एक नाम सा आता है वेबसाइट का। अब GOOGLE google.com, ठीक है, वो एक नाम सा आता है। जैसे हम नाम ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हैं तो ये जो वेबसाइट होती है जो उसके अगेंस्ट डेटा होता है वो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल इजी वे से मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके अंदर पीछे थ्योरी क्या है। इतनी आसान थ्योरी है कि आप भी समझते होंगे यार इतना सा बस काम था ये। जैसे फॉर एग्जांपल एक मजमे के अंदर मैं किसी का नाम कॉल करता हूँ, ठीक है। एक पूरे फॉर एग्जांपल 200 लोग एक मजमे में मौजूद है, मैं कहता हूँ जमाल इधर आओ, ठीक है। तो वो जमाल जो होगा वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहली बात है कि जमाल को सुनना चाहिए, ठीक है। जमाल इस काबिल होकर मेरी बात को सुने। मैं जब बोलूँगा तो जमाल पहले सुनेगा, वो फिर डिसीजन लेगा कि भाई मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह एक ये वेब की दुनिया है। मैं उधर एक google.com की आवाज़ लगाता हूँ अपने ब्राउज़र के थ्रू। दूसरे किसी भी चैनल के थ्रू मैं आवाज़ नहीं लगा सकता, मैं ब्राउज़र के थ्रू आवाज़ लगाऊंगा google.com। तो बिलियन ट्रिलियन वेबसाइट्स के अंदर से जो google.com की वेबसाइट होगी वो मेरे ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगी और वो वेबसाइट जो है वो इसका जितना भी कोड है इस गूगल का वो मेरे ब्राउज़र के ऊपर अभी इस टाइम चल रहा है। तो आपने सिंपल तरीन डेफिनेशन इसकी यही समझनी है वेब डिज़ाइन की कि जो भी चीज़ आप देख सकते हैं अपनी आंख से, जो भी चीज़ वेबसाइट की आप देख सकते हैं अपनी आंख से, उसको हम वेब डिज़ाइन के अंदर कंसिडर करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वेब डिज़ाइन के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये जो गूगल की इमेज लगी हुई है, ये इमेज किस तरह लगानी है। ये नीचे एक सिंपल सी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड है, फिर नीचे 2 बटन लगे हुए हैं, फिर ये नीचे एक पैराग्राफ है, ठीक है। जिनको पता है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि भाई वेब डिज़ाइन में अब ये सारा पेज किस तरह डिज़ाइन करना है, ये सारे के सारे वेब डिज़ाइन का अंदर काम आता है। और उसको जो है ना वो हम किसी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है HTML ही मदर लैंग्वेज है, उसके अंदर ही हमने वो सारे का सारा काम जो है वो करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अब ये इसका कोड अगर मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बेसिक के साथ जो है ना वो एडवांस भी क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको ये पहले चीज़ नहीं पता होती कि इसको डोमेन नेम कहते हैं, फिर बहुत सारी। अब इसका कोड हमारे पास मौजूद है, इस ब्राउज़र के ऊपर चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस कोड को देखना चाहता हूँ तो मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है। तो सबसे एंड पे आपको ये इंस्पेक्ट का जो वो बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है तो मैं इसका जो कोड है वो देख सकता हूँ। ये सारे का सारा कोड जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब जैसे जैसे हम इसको जो है वो कवर करते जाएंगे वो हम इसको जो है ना वो देखते जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर कोड के अंदर कोई भी मैं चेंज करता हूँ तो वो मुझे इधर चेंज जो है वो डिस्प्ले भी होगा।
ये सिर्फ एक्टिविटी कराने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि आपका जो कोड है वो ब्राउज़र पर, आप ये देखें, ये मेरा नाम है अदील अहमद, इस बटन के ऊपर अदील अहमद लिखा आ गया। मतलब कि इस कोड के अंदर मैं जो भी चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे ब्राउज़र के ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैं उसके कोड को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा कॉल जाएगी। ठीक है, अब जमाल को थोड़ा मैंने चेंज किया, वो तो रन टाइम पे किया, वो मुझे नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि दोबारा गूगल सर्च लिखा आ गया। ये क्यों लिखा आया है कि भाई दोबारा रिक्वेस्ट गई है, दोबारा उसने कहा है मोहम्मद जमाल, तो वो जो जमाल जो जिसमें के अंदर मैंने चेंज नहीं किया था वही जमाल दोबारा मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीछे कोई एक ऐसी दुनिया है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके पास रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, अब मैं हूं, मैं अपने आप को क्लाइंट कह सकता हूं। अब जिसके पास रिक्वेस्ट जाती है उसका नाम है सर्वर। ठीक है, उसको हम सर्वर कहते हैं आईटी की दुनिया में। सर्वर ही वो चीज़ होती है जो आपकी वेबसाइट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट जो डेटा उसको चाहिए होता है, ठीक है, वो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है और वही डेटा आपके ब्राउज़र पे जो है वो रन होता है। तो इसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत जो है ये वेबसाइट जो है ना वो पूरा चलती है। तो उम्मीद यही मैं कर सकता हूँ कि आपको ये एक वेब डिज़ाइन की जो वो समझ आ गई होगी। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपने कोई कोर्स करना है, कोई भी कोर्स करना है, ज़रूरी नहीं कि यही वाला कोर्स है, कोई भी कोर्स करना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, यूनिवर्सिटी के दौरान तो हमारे साथ हुआ है, तो बाकियों के साथ भी हुआ होगा। तो ये हुआ है कि हमें कोर्स की पता नहीं होता था कि इस कोर्स का मकसद क्या है पढ़ने का, भाई क्यों हम इधर आए हैं पढ़ने इस कोर्स को। ठीक है, इस कोर्स को पढ़ने में क्या मिलेगा हमें बाद में, इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर ये चीज़ें हमने उस टाइम पूछ ली होती तो उसका वो ज़ाया ना हमारा जाता, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है कि भाई इसको पढ़ने का मकसद क्या है, और जो इस कोर्स का नाम है उसी के नाम को ही हमें नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने स्पेशल ये इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए रखी थी कि हमें जो है ना इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो अब हम आगे वेब डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेजेस दरकार हैं, ठीक है, जिन टूल्स की ज़रूरत है, हम उन टूल्स को डिस्कस करेंगे अगले कोर्स आउटलाइन के अंदर। अब आपको फिर कोर्स आउटलाइन सारी पता लग जाएगी कि भाई इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है। तो वेब डिज़ाइन का स्कोप ये है कि आपको तकरीबन पाकिस्तान के हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में इसकी एक वैकेंसी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो इसकी एक स्किल है। अगर बंदा एक सिर्फ वेब डिज़ाइनर बन जाता है, उसको डिज़ाइनिंग का शौक है, वो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना लेता है, फोटोशॉप उसको यूज़ करना आता है, वो सारा जो है ना वो इसके अंदर आप अपना काम कर लेता है, तो वो एक एज अ वेब डिज़ाइनर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकता है। एज अ वेब डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग कर सकता है, एज अ वेब डिज़ाइनर अपने आप को कह लें कि एक अच्छे डेवलपर के तौर पे भी मनवा सकता है, अगर सिर्फ उसको वेब डिज़ाइनिंग का काम आता है। डेवलपमेंट का मैं नहीं कह रहा, सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग का कह रहा हूँ। और ये इंतहाई आसान है। आपने जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, जब मैं इसको करना स्टार्ट करूँगा तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही आसान काम है जो कोई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो CS उसने किया हो तो ही वो जो है ना वो वेब का काम कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ इसको सीख के, और बहुत ही आसान है इसको सीखना, उसको सीख के आप अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। तो उसके आगे है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट से आप समझें कि भाई उसको डेवलप करना है। डिज़ाइन का मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि एक घर का स्ट्रक्चर बनाया, उसका फिर हमने जो है ना वो उसको कह लें कि उसका ढांचा बनाया, फिर उसके अंदर हमने दरवाजे लगाए, खिड़कियां लगाई, फिर उसको हमने पेंट किया, ठीक है, और वो हमारा घर जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, ये तो हमने वेब डिज़ाइन में कर लिया। अब अल्लाह ताला ने इंसान का स्ट्रक्चर बनाया, उसकी रंगत बनाई, उसके कह लें कि हाथ पाँव जो भी इंसान के अज़ाएं वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने बनाए। ठीक है, उसके बाद अब वेब डेवलपमेंट का क्या मकसद है, रूह फूंकना। फॉर एग्जांपल एक इंसान मर गया है, वो बिल्कुल उसकी बॉडी एक जगह पे पड़ी है, तो वो वेब डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो वेब डिज़ाइन है, मगर उसके अंदर वेब डेवलपमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, उसके अंदर कोई रूह नहीं है, वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, हिल नहीं सकता। ये हिलने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उठ के चलने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तभी उसके अंदर आएंगी जब उसके अंदर रूह मौजूद होगी। ठीक है, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब रूह फूंकी
तो उनको वो सारी, जाहिर सी बात है उनकी बॉडी ने हरकत की होगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो वो देखी होंगी। और ऐसे ही घर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने घर का स्ट्रक्चर तो बना लिया, उसके डिज़ाइन कर लिया, उसके अंदर बंदे जब आएंगे तभी वो घर आबाद होगा, वैसे तो वो घर वीराना ही रहेगा। बस दूर से आप उस घर को देख लें तो आप कह लें कि बहुत अच्छा घर है भाई, जब तक उसके अंदर बंदे नहीं होंगे वो तो घर आबाद तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह ही वेब डेवलपमेंट एक कितनी इम्पॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट है ना, उसके अंदर कोई इंटरेक्टिविटी नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल कोई डेटा नहीं उसके अंदर आप भेज सकते या डेटा ले नहीं सकते, ठीक है, आप उसके अंदर सर्चिंग नहीं कर सकते। इस ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो वेब डेवलपमेंट से आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये सारे ऑपरेशन आपने डालने हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस का जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसको समझ जाएं, कोर्स के नाम को समझ जाएं, कोर्स के कंटेंट को समझ जाएं, ताकि फिर हम इजी वे से जो है ना इसको हम कंटिन्यू कर सकें। अब वेब डेवलपमेंट की मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि इंसान है, उसका ढांचा बना, वो वेब डिज़ाइन हो गया। उसके बाद उसके अंदर जब रूह फूंकी गई, इंसान चलने लग पड़ा, बोलने लग पड़ा, ठीक है, वो सारी की सारी ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जब वो वेब डेवलपमेंट के अंदर आ गई। अब वेब डेवलपमेंट का काम क्या है? जब तक ये वेबसाइट स्टैटिक था गूगल, तब तक ये वेब डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कह सकते थे, ठीक है भाई ये वेब डिज़ाइन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं सर्च करता हूँ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये एक मैंने इसको कह लें कि एक मैंने क्वेश्चन पूछा गूगल से, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास, ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके जो भी उसका रिजल्ट आया है, जो भी उसके डेटाबेस, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपकी चीज़ें सेव होती हैं। ये वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर तीसरी चीज़ डेटाबेस है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम इंसान के अंदर दिमाग है ना, मतलब कि जो भी हम करते हैं काम, जो भी हम सोचते हैं वो सारा दिमाग के अंदर एक सेव हो जाता है। इसी तरह वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि वेबसाइट का जो दिमाग है ना, उसको हम डेटाबेस कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा उस मतलब कि इंसान का दिमाग के अंदर और वेबसाइट का डेटाबेस के अंदर वो सारा सेव होगा। अब इसी तरह गूगल की एक डेटाबेस बनी हुई है, उस डेटाबेस के अंदर सारे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है ना वो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। वो जैसे ही मैंने सर्च किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने वो प्रोसेस किया और वो सारे का सारा जो रिजल्ट है वो हमें इधर डिस्प्ले हो गया। ये सारे जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो भी करवा रहे हैं वो आगे हमारे पास बिजनेसेस आ गए, फिर उसके नीचे ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स आ गई, और ये जो भी क्वेश्चन हैं वो लोगों ने जो पूछे हुए हैं ये सारा जो है ना वो आ गया। तो ये इसको हम कहेंगे वेब डेवलपमेंट। ये अगर आपने फंक्शनैलिटी किसी भी वेबसाइट में ऐड करनी है तो वो आप वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ यू अर्न फ्रॉम दिस कोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जाहिर सी बात है जब भी आप कोई काम करते हो तो वो पैसों के लिए ही करते हो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये कोर्स भी अगर कोई कर रहा है तो भाई वो पैसों के लिए ही कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी एक अर्निंग कर लूँ, मेरी एक अच्छी, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर भी रहा है तो वो ये उसका सेकंड बिजनेस हो जाए, उसका सेकंड इनकम सोर्स हो जाए। कि अगर फॉर एग्जांपल उसका कोई बिजनेस नहीं चल पाता तो उसके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो अपने आप को एक अर्निंग की तरफ ले जाए। और ये कोर्स स्पेशली मैंने डिज़ाइन इसलिए ही किया है ताकि इसको करके आप 100% मेरी तरफ से गारंटी है, आप इस कोर्स को जब मुकम्मल करोगे तो आप एज अ वेब डेवलपर कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। जिधर आपका दिल करे आप उधर अपने CV जमा कराओ, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी कंफर्म जॉब है उधर। क्योंकि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में रिक्वायर्ड होती हैं एक वेब डिज़ाइनर से या एक वेब डेवलपर से। और ये कोर्स ऐसा है कि इसमें फुल स्टैक वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, वो कहता है नहीं यार मुझे इस टेक्नोलॉजी में नहीं, इस टेक्नोलॉजी में काम चाहिए, तो आपके अंदर ही वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस टेक्नोलॉजी के अंदर भी वो काम जो है वो करने के अहल हों। तो उस डेवलपर की कीमत फिर डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, बल्कि उसको फिर कोई भी कंपनी जो है ना वो बगैर सोचे समझे उसको हायर कर लेती है। तो हाउ यू अर्न फ्रॉम दिस कोर्स, पहला जरिया तो मैंने आपको बता दिया जी, आपकी जॉब आप कहीं पे भी एक सॉफ्टवेयर हाउस में कर सकते हैं, जिसको जॉब में इजी है वो जॉब कर ले। दूसरे नंबर पे है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या है, आप अपना प्रोफाइल बनाओगे इंशाल्लाह ताला, पहले लेक्चर के अंदर ही
सबका मैं प्रोफाइल इंशाल्लाह ताला मैं बनवा दूंगा, वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, इजीली वो बन जाता है प्रोफाइल। उसको मेन है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। और जब आप काम करेंगे, जब आपको ऑर्डर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है मिलजुल के भी वो काम जो है वो किया जा सकता है, तो आप इजीली जो है ना वो उसको कर सकते हैं। पहला तरीका जॉब के थ्रू, और दूसरा तरीका फ्रीलांसिंग के थ्रू, और तीसरा तरीका आप आगे लोगों को सिखा के भी ये स्किल जो है वो उधर से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद इन 3 तरीकों से अपनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे है हाउ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग इज लिंक्ड विद दिस कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग भी इस कोर्स के अंदर शामिल है, वो इस कोर्स का हिस्सा है। तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे हिस्सा है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल तरीका है मार्केटिंग करने का। पहले तो मार्केटिंग होती थी जी, बिल बोर्ड लगा दिए जी, वो घरों में वो लेटर फेंक दिए, ठीक है जी, वो किसी बंदे को भेजा, वो लोगों को बता रहा है, वो मतलब कि फ्लायर्स जो है वो बांट रहा है लोगों को, वो ये तरीके होते थे मार्केटिंग करने के। चलो मेरे अजीज़ों कारब हैं, उनको वो आए मेरी शॉप पे, मैंने उनको कह दिया यार ये देखो सूट इतना अच्छा है, तो आप इसको आगे भी जो है ना वो प्रमोट करो, तो वो आगे प्रमोट करता था। ये बहुत सारे जो है वो मैनुअल तरीके थे मार्केटिंग करने के। मगर डिजिटल मार्केटिंग सिंपल 3 अल्फाज में ये इसकी डेफिनेशन है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, आप गूगल को यूज़ करते हुए, गूगल सर्च को यूज़ करते हुए, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपना बिजनेस आप जो है ना वो मार्केट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, guru.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उनके अंदर आप अपना जो है ना वो इसको मार्केट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। जिस तरह आप सबसे बड़ा जो है वो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर तो दराज है, दराज के ऊपर आप चीज़ें बेच सकते हो, उसका आपको तरीका पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है वो वर्ल्ड वाइड जो वो अमेज़न है, अमेज़न के ऊपर आप अपनी चीज़ें किस तरह बेच सकते हैं, वो भी सारा इसमें इंशाल्लाह ताला 1-2 क्लास में वो सारा मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। फिर गूगल ऐड का एक स्किल है। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक ऐड लगाना चाह रहे हैं आप गूगल के ऊपर कि भाई जो भी बंदा इस इलाके के अंदर जो भी बंदा कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा गूगल सर्च के अंदर, तो उसको मेरा ऐड जो है वो शो होना चाहिए। तो इस काम को करने के भी सारे तरीके इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का तो सब जानते ही होंगे कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर आप इजीली जो है ना वो अपने घर बैठे अपनी मर्जी के साथ कोई भी काम जो है वो क्लाइंट से ले सकते हो, और क्लाइंट भी आपका वर्चुअल होता है, आपने भी वर्चुअली ही काम करना होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक वेबसाइट बनवानी है तो वर्चुअल ही आपसे रब्ता करेगा। एक फॉर एग्जांपल फाइवर है, आपकी गिग बनी हुई है, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया भाई मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, तो वो वेबसाइट जो है ना वो आप पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखोगे, अगर आप हामी भर लेते हो तो आपको उसको वेबसाइट बना के देनी होगी। पैसे वो प्लेटफॉर्म के पास रहेंगे जब तक आपका काम वो एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे आपका काम वो एक्सेप्ट कर लेता है तो प्लेटफॉर्म वाले, फाइवर वाले आपके अकाउंट में वो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल थी डिजिटल मार्केटिंग की और फ्रीलांसिंग की। डिजिटल मार्केटिंग इस हवाले से भी इस कोर्स से लिंक होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल है, ठीक है, तो आप अपनी स्किल की मार्केट कैसे कर सकते हो, आप अपनी स्किल को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो कि भाई मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, मेरे से आप काम करा सकते हो। तो उसके भी सारे तरीके इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में बताएंगे। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बता दिया वो किस तरह इस कोर्स से लिंक है। इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो है ना वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके बाद हम एक कोर्स आउटलाइन को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो अभी जो मैंने बताया वो मैं आपसे पूछता हूँ, जो जिसका भी मैं इंशाल्लाह ताला नाम लूँगा वो उसने मुझे बताना है कि ये क्या है, टर्म क्या है। जी राना इब्राहिम, आप अपना माइक जो है वो ऑन करें और बताएं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। हेलो, राना इब्राहिम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
चले हम अब ये जो बंदे सो गए हैं ना, इनका तो नेक्स्ट लेक्चर में इलाज होगा। जी उसामा फैसल, आप बताएं वेब डिज़ाइनिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको जी मेरी? जी 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 आ रही है। सर आपने ये बताया कि वेब डिज़ाइनिंग के अंदर से ये जब हम वेब को कोई चीज़ को तैयार करते हैं, इसका जो इनिशियल लेवल पे हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं, सबसे पहला हमारा फेज होता है डिज़ाइनिंग करने का। पहले हम उसको ग्राफिकली अपने पास से एक मैप बनाते हैं, तब उसको डेवलपमेंट की तरफ से लेके जाते हैं। मतलब कि डेवलपमेंट से जो पहले वाला प्रोसेस होता है डिज़ाइन का, आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी कि एक हम घर बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम उससे एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, वो से दिखेगा, उसका नक्शा बनाएंगे, तो हम उसको डिज़ाइन कहते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट होती है, इसका भी एक डिज़ाइन होता है, इसके ग्राफिक्स मतलब कि इसका ओवरव्यू, इसका व्यू पॉइंट कैसा होगा, और ये हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट से मतलब डेवलपमेंट के बाद हमारी कैसी नज़र आएगी। तो इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट को भी मद्देनजर रख के ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं वेबसाइट पर। जी बहुत अच्छा आपने जो है वो एक्सप्लेन किया है। जी अकमल खान, आप वेब डेवलपमेंट का बता सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वो हम क्यों करते हैं? जी अकमल खान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपको अस्सलाम। जी जी आ रही है आपकी आवाज़। सर वेब डेवलपमेंट जब वेबसाइट को हम डायनामिक बनाते हैं तो वो फिर वेब डेवलपमेंट में आता है। बैकएंड पे जो भी काम हम करते हैं तो वो वेब डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, आप इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल दे के समझा दें कि कौन सा कोई भी वेबसाइट की एग्जांपल दें, आप कहें जी ये एक्टिविटी जो है वो बैकएंड में आती है। जैसे अगर हमने यूजर इंफॉर्मेशन गेट करना हो बैकएंड से। ठीक है, मतलब क्या आप चाहते हैं भाई इस यूज़र की इंफॉर्मेशन मुझे वो डेटाबेस से के थ्रू जो है ना वो मेरे से शो हो जाए, इसको आप बैकएंड कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी ठीक है। मतलब कोई भी यूजर हो, उसके इंफॉर्मेशन स्टोर हो, फिर वो लॉगिन करे तो उसके इंफॉर्मेशन वो तभी लॉगिन होगा अगर उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हो। ठीक है जी, बिल्कुल आपने मुझे ठीक बताया। ठीक है, आप अपना माइक जो है वो ऑफ कर लें। जी ये अवैस रफ़ीक हैं, ये मुझे बताएं कि इसके हम अर्न कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं अर्निंग के, वो 3 मेथड कौन से हैं? सर एक तो हम पहला अपवर्क पे कर सकते हैं, फाइवर पे कर सकते हैं, इसको आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं, मतलब कि तो हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। जी, और बाकी तो दो? एक हम अपनी स्किल जो है वो पढ़ा के भी सेल कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे बंदे को टीच करके। जी, और एक रह गया? एक डिजिटल मार्केटिंग से। नहीं, एक मैंने आपको 3 बताए थे। जाहिर सी बात है जॉब आप कर सकते हो ना इसको करने के बाद, जॉब कर सकते हो, फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी कोर्सेज भी लोगों को टाट कर सकते हो। ठीक है, चलें सही हो गया। चलें अब हम जो है वो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमारा जो है वो रह गया। अब हम कोर्स आउटलाइन को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर जो है वो हमने किन किन लैंग्वेजेस को हमने पढ़ना है। तो फ्रंट एंड को आप यही कह सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग, कि जो भी आपकी आंख ये देखेगी किसी चीज़ को, कि जो भी वो देखेगी फ्रंट पे, वो सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ये गूगल की एग्जांपल ले रहे थे, तो ये जो भी हमें नज़र आ रहा है ना, ये मैप नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये फ्रंट एंड की ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं। HTML है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना भाई, स्ट्रक्चर कोई भी ढांचा अगर आपने बनाना ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो पहले ढांचा बनेगा। तो ढांचा बनाने के लिए जो है ना वो HTML यूज़ होती थी। इसके आगे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े अच्छे से देखना है इसको। तो इधर मैं इसको लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाने के लिए आप जो है ना वो HTML को यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि जैसी अल्लाह ताला ने इंसान का वो पुतला सा तैयार किया होगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी रंगत डाली होगी, भाई इसका हाथ गोरा हो, काला हो, इसके मुंह का डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए, उसका रंगत कैसे होनी चाहिए,
ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अगर वेबसाइट की करें ना, फॉर एग्जांपल इस बटन का कलर क्या होना चाहिए, ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं CSS। तो इसको हम एक्टिविटी को हम स्टाइलिंग कह सकते हैं। तो भाई स्टाइलिंग करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको ये एग्जांपल एक दी थी, फॉर चले इंसान की एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसका हाथ है। आवाज कम हो गई है, आवाज बहुत कम हो गई है। चले मैं अब ठीक है जी ठीक है। अच्छा, वो जैसे कि मैं इंसान की एग्जांपल वो ले रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल चले स्ट्रक्चर भी बन गया, उसकी स्टाइलिंग भी हो गई, और जावास्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल आँख का काम है देखना, और नाक का काम है वो सूंघना, ठीक है। अब मुंह का काम है, जुबान का काम है बोलना, ठीक है। अब इन तीनों को अपनी अपनी हद के अंदर मैंने कर दिया, ठीक है। ना जुबान का काम जो है वो नाक कर सकता है, या नाक का काम जुबान कर सकती है, या ना आंख का काम जो है वो जुबान कर सकती है। मतलब कि जुबान ने जुबान वाला काम करना है, नाक ने नाक वाला काम करना है, आंख ने आंख वाला करना है। मतलब कि एक तो आप किसी की अफेयर्स में टांग नहीं अड़ा सकते, ये जावास्क्रिप्ट से आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो, अब फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 जो है वो खाने पड़े हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है भाई मैंने इन 3 में से कौन सा खाना खाना है, या मुझे इन 3 में से कौन सा खाना खाना चाहिए। जाहिर सी बात है, 2, एक पानी का गिलास पड़ा है, एक जहर का गिलास पड़ा है। अब आपको इंसान को तो पता है भाई एक में जहर है, मैं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, दूसरे के अंदर पानी है, वो मैं पीऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा। वो हमेशा पानी को ही सिलेक्ट करेगा। ये सिलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो हम जावास्क्रिप्ट से डालते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप देख लें, जैसा कि घर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। भाई एक घर बनाया, उसके अंदर दरवाजे लगाए, और हर घर के अंदर मैंने कमरे बना दिए। फॉर एग्जांपल एक मेरे भाई का, छोटे भाई का कमरा है, ठीक है। तो मैं छोटे भाई के कमरे में जब जाऊंगा मैं उसे इजाजत लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं उस छोटे भाई के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जा सकता, ठीक है। या फिर अगर किचन है तो किचन में, किचन का काम किचन करने वाली जो होगी वो किचन में जाएगी, ठीक है। मतलब कि हर किसी को अपनी हद में रखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने रोकना है किसी को, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई एक कमरे में एक अम्मी अबू का कमरा है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अम्मी अबू के बगैर उस कमरे में ना जाए, ठीक है। तो वो ये चीज़ करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा। इसको हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल अगर ये मैं आपको वो बताऊँ ना, इसका वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई वेरीफाई करना ये बंदा जो रिक्वायर है वही बंदा है या नहीं है, ठीक है। या वैलिडेशन का मतलब है कि जो बंदा है आ रहा है वो बंदा भी ठीक है या नहीं है। ये नहीं है कि बंदा वेरीफाई तो कर लिया भी ठीक है, मगर वो बंदे का हमें पता नहीं है कि वो कैसा है। तो ये दोनों चीज़ों का पता कराना ये जावास्क्रिप्ट का काम है। वेबसाइट के अंदर जब भी आप कोई कह लें कि आप अपना कोई फॉर्म फिल करते हो, या फॉर एग्जांपल जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा उसने ज़ाहिर सी बात है एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा। जैसे वो अकमल खान ने भी एक एग्जांपल दी कि आप जब वो फॉर्म फिल करते हैं, डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बैकएंड की एक्टिविटी है। तो जावास्क्रिप्ट से फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म फिल किया, मैं ईमेल की जगह अपना कोई नाम लिख देता हूँ, तो वो मेरी ईमेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई जब तक आप एक फॉर्मेट के अंदर ये नई डेटा एंटर करते हैं तो मैंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। तो वो मेरी हो जाएगी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब तक आप अपना नंबर नहीं दुरुस्त डालते, अपना एड्रेस नहीं दुरुस्त डालते, उसके फॉर्मेट में नहीं डालते, वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो दरअसल उसके पीछे ये सारी की सारी जो साइंस है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक जो वो ब्राउज़र की लैंग्वेज है, ठीक है। उसको हम करने के लिए जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद बूटस्ट्रैप, jQuery, Vue.js, एंगुलर, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में डिफरेंट क्या है, तो ये अगर मैं मेरे हाल में ये पहले मैंने बताया भी हुआ है, तो उनसे ही हम पूछ लेते हैं। जी राना इब्राहिम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है जी। ये आप लैंग्वेज और फ्रेमवर्क का डिफरेंस बता सकते हैं?
लैंग्वेज जो है ये कोडिंग के लिए, मतलब जो कोडिंग जिनमें होगी वो तो लैंग्वेज होगी। अच्छा, फ्रेमवर्क में मतलब लाइब्रेरीज होती हैं, जिस तरह जेक्यूरी है, तो वो लाइब्रेरीज पूरी अपनी वो लिंक के साथ, या कह लें कि वो एक्सेस उनकी होती है, उसमें ही वो मतलब। चलें ठीक है, आपने थोड़ा सा बता दिया, चलें थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। लैंग्वेज का ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक बाइक चाहिए, एक एग्जांपल देता हूँ ना मैं, आपको एक बाइक चाहिए, आप कहते हो कि भाई मैंने बाइक लेना है, आप कहते हो कि मैंने एक बाइक लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप खुद बाइक बना लो, सारा डेवलप कर लो, खुद डिजाइन कर लो, खुद उसको सारा पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसका जो है ना वो उसको स्टाइल करो, फिर उसका सारा जो है ना वो तैयार करो, उसके कलरिंग करो। या तो एक तरीका है, ये एक तरीका लंबा भी है, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से नए सिरे से करनी पड़ेंगी। वो काम होता है लैंग्वेज से, मतलब कि हर चीज़ आपको नए सिरे से बनानी पड़ रही है। और दूसरा एक तरीका है, वो है आप शॉप पे जाओ, आपने उधर बाइक पसंद किया है, आप पैसे दो और बाइक ले आओ। यही फ़र्क जो है वो लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में है। लैंग्वेज में आपको सारा कोड खुद करना पड़ता है अपने हाथ से, दोबारा से जो भी वेबसाइट बनानी है वो नए सिरे से आपने बनानी है, उसका नए सिरे से स्ट्रक्चर बनाना है, नए सिरे से स्टाइलिंग करनी है, नए सिरे से आपने जावास्क्रिप्ट के लगाने हैं। जबकि फ्रेमवर्क आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि भाई हमारी शॉप में सारी चीज़ें बनाई पड़ी हैं, आप हमारी शॉप पे आओ, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिंपल आप उस चीज़ को उठाओ और आप उसको यूज़ कर लो। ये लैंग्वेज का और फ्रेमवर्क का डिफरेंस था, जो बहुत ज़रूरी था आपको पता होना। आपको पता हो कि भाई ये लैंग्वेज है, ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर ये काम होता है। और दूसरे नंबर पे ये बूटस्ट्रैप को मैं लैंग्वेज नहीं कह सकता, या जेक्यूरी को मैं लैंग्वेज नहीं कह सकता, ये एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर पूरी का पूरा काम हुआ पड़ा है। सिंपल आप जाओ उधर से वो चीज़ उठाओ और अपने काम के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है, आप उसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप के अंदर हर चीज़ बटन बने पड़े हैं, बटन की क्लासेस बनी पड़ी हैं, जिसने पड़ी हुई है उसको तो पता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल क्लासेस बनी पड़ी हैं CSS की, आपने जिस क्लास की जहाँ पे ज़रूरत है आप उसका नाम कॉल करोगे और वो आपका काम हो जाएगा, सिंपल। तो आप समझ रहे हो, आप देख रहे होंगे कि भाई जब सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं फ्रेमवर्क में, तो हमें लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जा रही है? वो लैंग्वेज इसलिए आपको पढ़ाई जा रही होगी ताकि फ्रेमवर्क के अंदर भी तो लैंग्वेज का ही कोड होगा ना। तो कम से कम आपको ये आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप उस लैंग्वेज को जो है ना वो चेंज कर सको। ये किसी का माइक ऑन हो गया है, वो काइंडली अपना माइक जो है वो बंद कर दे। ठीक है, चले मैं वो बता देता हूँ। माइक इंशाल्लाह ताला QA सेशन में जो है ना वो मैं आपको बूटस्ट्रैप का जो है ना वो दोबारा बता दूंगा। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क का मकसद क्या होता है कि भाई सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं, आपने सिंपल उसको उठाना है, ठीक है, और आपने यूज़ कर लेना है। जिस तरह यार आप बाजार जाते हो, दो तरह के सूट मिलते हैं, ठीक है। एक सूट मिलता है मतलब कि जो बनानी होता है, या एक सूट आपको रेडीमेड मिल जाता है, ठीक है। जो आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करना है ना, वो अभी सूट बनानी है, वो आपने घर आके उसको पहले उसका वो अपने साइज से काटना है, फिर उसको सीना है, फिर उसके अंदर वो सारी लैस वगैरह लगा के सारा उसको जो है ना वो स्टाइलिश सा बनाना है। वो सारा लैंग्वेज के अंदर जिस तरह हम काम करते हैं सारा नए सिरे से बनाते हैं। और बूटस्ट्रैप में हम क्या करते हैं कि हमें रेडीमेड ही सूट मिल जाता है, ठीक है। शलवार बनी हुई है, कमीज बनी हुई है, दुपट्टा बना हुआ है, अब हम आके वो उसको पहनते हैं और यूज़ कर लेते हैं। ये फ़र्क है लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको ये कार वाली एग्जांपल आप ले लें, या आप ये सूट वाली एग्जांपल ले लें। और दूसरे नंबर पे है बैकएंड। जिस तरह वो मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी कि बैकएंड के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्जांपल आप बहुत इजीली उसके अंदर एक रू फूंक सकते हो वेबसाइट के अंदर। रू का मतलब क्या है कि आपने सर्चिंग का ऑप्शन देना है। कोई बंदा सर्च करता है, भाई मुझे ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा सर्च होके उसके पास आना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन की, जिस तरह अब एक भाई ने बताया अभी, तो वो रिक्वेस्ट जो इन्फॉर्मेशन करेगा वो आपको डिस्प्ले भी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगी, रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर के पास जाएगी, सर्वर वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको देगा और वो इजीली आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। ये सारा काम करने के लिए हमें बैकएंड की लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। इन 5 लैंग्वेजेस में से आप किसी भी लैंग्वेज को जो है ना वो
ठीक है, ये समझ लें कि काम एक है, हर बंदे ने दुकान अपनी अलग-अलग खोली हुई है। जिस तरह बाजार जाते हैं तो आपको कपड़ों की बहुत सारी दुकानें मिल जाती है ना, होते कपड़े ही हैं। इस तरह ये बैकएंड के अंदर काम वही करना है हमने इन 5 लैंग्वेजेस में, ठीक है। मगर वो बस आप ये समझ लें कि मुख्तलिफ तरीके हैं या और मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल PHP क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। PHP क्या है, एक लैंग्वेज है, और उसके ये जो आगे मैंने लिखे हुए हैं लारावेल और कोडिंगनेटर, ये फ्रेमवर्क हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यार मुझे बने बनाए ही फंक्शन मिल जाएं, मुझे खुद कुछ कोड ना करना पड़े, तो वो आप लारावेल कोडिंगनेटर सीख लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कोई नई चीज़ बनाना चाहता हूँ कोई लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, जिस तरह लारावेल PHP को ही यूज़ करके फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब कोडिंगनेटर है, उसने PHP को ही यूज़ करके अपना वो जो है ना वो सारी लाइब्रेरीज और वो सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं। तो कोडिंगनेटर को आप लैंग्वेज नहीं कह सकते, वो एक फ्रेमवर्क है। अब इसी तरह पाइथन है, पाइथन एक लैंग्वेज है, और पाइथन के आगे जो डिजेंगो और फ्लास्क जो लिखा हुआ है वो उसके फ्रेमवर्क्स हैं। अब नोड JS है, ये एक लैंग्वेज है। अब आगे एक्सप्रेस JS उसका फ्रेमवर्क है, और C# है, ये एक लैंग्वेज है। आगे ASP.NET उसका फ्रेमवर्क है। जावा है, वो एक लैंग्वेज है। स्प्रिंग बूट जो है वो इसका फ्रेमवर्क है। तो ये इंशाल्लाह ताला बारी बारी हम इसके अंदर काम करेंगे, और जिसमें जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, इनमें से 5 में से जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है वो आप लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी वेबसाइट आप जब बनाओगे तो आपने उसको डिप्लॉय भी तो करना है ना, वो मतलब कि आपको एक ओवरऑल द वर्ड जो है वो सेसिबल हो, तो उसको सेसिबल करने के लिए आप उसको डिप्लॉय करते हो। ये जो नाम है, जिस तरह अब ये google.com है ना, तो ये google.com फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार adilahmed.com नाम मैंने खरीदना है, तो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा वो नाम किस तरह आपने खरीदना है और उसको सेटअप किस तरह करना है। और फिर होस्टिंग है कि आपने एक कंप्यूटर खरीद लेना है जिसको हम सर्वर का, मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वर एक होस्टिंग होती है कि जिसमें आपका सारा कोड पड़ा होता है, और जैसे मैं नाम इसमें ब्राउज़र के अंदर नाम लूँगा वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर वो सारा कोड थ्रो कर देगा ये मेरे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो हमने जो है ना वो इसका ऑफलाइन ही काम करना है सारा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छा जो है ना वो मेरे ख्याल में सबको समझ आई होगी। अभी एक QA सेशन हम अरेंज कर लेते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं किसी को भी कहीं से भी समझ नहीं आई, बिला झिझक वो मेरे से पूछ सकता है, मैं कोई बुरा नहीं मनाऊंगा। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा किसी भी किस्म का क्वेश्चन है उसका, कोई वो अर्निंग के हवाले से पूछना चाहता है, या फिर वो ये जो 2 कोर्सेज का मैंने नाम लिया है, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी कवर करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह हम करनी है, फ़ोटोज़ को एडिट किस तरह करना है, वो भी हम इसके अंदर इंशाल्लाह ताला इंक्लूड करेंगे। तो अब बारी आती है QA सेशन की। तो अब हम अपने जो है ना वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं, भाई आपको इस कोर्स का पहली क्लास जो है वो कैसी लगी है और आपने नई चीज़ें क्या सीखी हैं, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप इजीली जो है ना वो बिला झिझक वो पूछ सकते हैं मेरे से। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑन करे और मेरे से पूछे। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई, मैं दोबारा उसको समझाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि आपने ये बिल्कुल घबराना नहीं है कि भाई अब ये क्लास हो गई है तो अब मैं दोबारा से ये क्लास कैसे लूँगा। भाई आप मुझे वैसे भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि अदील भाई मुझे ये समझ नहीं आई, तो काइंडली आप मुझे ये दोबारा समझा दें, तो मैं आपको दोबारा भी समझाने के लिए तैयार हूँ, अलहदा से भी समझाने के लिए तैयार हूँ। हर बंदे की इंडिविजुअल जो है वो असाइनमेंट होगी, हर बंदे ने अपना अपना काम करना है, और उसको मैं चेक भी अलहदा से करूँगा, ताकि अब जाहिर सी बात है अगर मैं कह दूँ जी 40 बच्चे हैं क्लास में, मैं सबको कह दूँ जी आपने इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो भाई एक बंदा दस्ती वो 2 मिनट के अंदर फुर्ती से वो चढ़ जाएगा। कुछ बंदे वो देख के कह देंगे भाई हम तो नहीं चढ़ सकते, कुछ बंदे जो वो आधा चढ़ेंगे वापस आ जाएंगे, सारा बंदे वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर बंदे को अलहदा से भी मैं ट्रेनिंग दूंगा। वो अपना वो अगर वो टास्क करने में नाकाम है, उसको नहीं समझ आ रही, तो वो दोबारा से भी मैं उसको समझाने के लिए तैयार हूँ। जी, कोई भी क्वेश्चन है? अल्तमश आप पूछ रहे थे, आपको समझ आ गई है? उस टाइम ना आपकी आवाज़ ना कट रही थी, तो बैकएंड का था वो मुझे आगे, जैसे आप कह रहे थे कि इजीली कोई भी चीज़ आप ना सर्च कर सकते हैं,
जैसे आपने मिसाल दी है कपड़ों वाली शॉप की, और PHP में ये आपने बताया कि लैंग्वेज है, और उसके आगे उसका ना जो आपने बताया फ्रेमवर्क है। ये डिप्लॉयमेंट का आप मुझे ज़रा दोबारा गाइड करें। डिप्लॉयमेंट का ये है ना, जी जी, डिप्लॉयमेंट का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बना ली है तो आप उसको ऑनलाइन करना चाह रहे हो दरअसल ना। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट मैंने बनाई है, मैंने उसको ऑनलाइन करना है, भी सारे लोग उसको एक्सेस करें, उसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सर्वर के ऊपर ही आपने डिप्लॉय करना है ना उसे, तो वो वेबसाइट के कोड को सर्वर के ऊपर डिप्लॉय चलाने को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दो लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, एंगुलर और रिएक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? जी ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ्रेमवर्क है और हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। जैसे आप बाजार जाते हैं ना तो आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिलती हैं, काम एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, काम एक ही है, सिर्फ उनकी थोड़ा सा वो उसको यूज करने का मयार डिफरेंस होगा। ठीक है, अब एंगुलर वो भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है वो भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, आपने उसके आगे JS देखना है, जिसके आगे भी JS लगा हुआ है ना वो उसका फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जांपल react.js है वो भी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। ठीक है, vue.js है वो भी जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। बस ये आप समझ लें कि कहीं किसी के अंदर फंक्शनैलिटी अपडेटेड है, एडवांस है, जो फॉर एग्जांपल अब एक ट्रेंड यूज हो रहा है, वो एक फ्रेमवर्क बहुत पुराना हो गया है। अब react.js जो है ना वो बहुत पुराना फ्रेमवर्क हो गया, अब आज का रिएक्ट नेटिव चल रहा है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में उन्होंने फंक्शनैलिटी डाल दिया भाई, ये इसका कोड आप करो। ठीक है, वो आप इसको मोबाइल ऐप में भी चलाओ, आप इसको एंड्रॉयड में भी चलाओ, ठीक है, आप इसको आईफोन के अंदर भी चलाओ, आप इसको वेबसाइट के अंदर भी चलाओ। कोड एक है मगर वो 3 तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो रिएक्ट JS में अगर फंक्शनैलिटी उन्होंने ये डाल दी, वो रिएक्ट नेटिव बन गया। ठीक है, जैसे जैसे हम फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हैं ना तो वो इसका एक अपडेटेड वर्जन बनाते हैं, और अगर वो नाम चेंज कर दें, वो सिर्फ नाम का ही चेंज है, बाकी उसमें जाना वो मेरे ख्याल में वो कोई फर्क नहीं है इतना। समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, यही आप समझ लें कि भाई आप बाजार गए हैं, आपको 5-6 दुकानें मिली हैं। ठीक है, एक दुकान में बड़ी वैरायटी है यार, इसके अंदर इसके पास तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो आप जाहिर सी बात है वो वैरायटी वाले के पास चले जाओगे। ठीक है, अब आपने react.js के ऊपर क्यों कोड करना है भाई, आप रिएक्ट नेटिव पे कर लो, वो जो तीनों जगह पे यूज हो जाएगा, बजाय इसके कि आप मोबाइल के लिए लहदा करो, वेब के लिए लहदा करो, आईफोन के लिए लहदा करो, आप रिएक्ट नेटिव में कोड करो, वो तीनों जगह यूज हो जाएगा। जी नेक्स्ट कोई किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन है कोर्स के हवाले से, कोर्स के बारे में अगर वो पूछना चाहता है वो पूछ सकता है कोर्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बता दें कि इसमें 2 महीने में फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो आपने बताया HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। देखिए 2 महीने के अंदर तो भाई मैं कोर्स को कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड को ही सिर्फ कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा। डेली क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, और जो है ना वो हम इसको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बड़े अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल भाई एक बच्चा है वो 2 महीने में नहीं कर पाता, ठीक है, वो पीछे रह गया या वो नहीं कर पाया, तो मैं 2 महीने के एक्स्ट्रा भी उसे वो सिखाने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि क्लासेस में अपना जो कंटेंट है वो 2 महीने में डिलीवर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अब आगे एक बंदा है, वो कह लो कि अपना 50 असाइनमेंट है फॉर एग्जांपल, उसने 30 कर ली है, 20 अभी रहती हैं, कोई इशू नहीं है, बाकी 20 असाइनमेंट करने में भी मैं उसकी हेल्प करूंगा और उसको सिखाऊंगा। ठीक है, जो आपने वो कोर्स का पूछा है उसका ये है जवाब कि इसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो कंटेंट है वो तो मैं डेली क्लासेस लूँगा। अब बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने कहा दिया जी वो हमें कोई इशू है तो हम जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, मगर जो लाइव इंटरेक्शन होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको मतलब कि सीखने को मिलती हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगी। आप जिस तरह अभी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो 2 महीने में हम इसके अंदर सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। और बाकी जो लैंग्वेजेस का आपने पूछा है वही मैंने आपको बताया है कि फ्रंट एंड का जिस तरह बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट JS है, व्यू JS है। भाई एक बंदा कहता है भाई मैंने बाकी इनमें नहीं करना, मैंने सिर्फ व्यू JS में करना है, तो भाई ठीक है ना, मैंने आपको CV बनाने का टास्क दिया है, आप उसको व्यू JS में बना लो। एक बंदा कहता है जी मैंने रिएक्ट नेटिव करना है,
तो मैंने उसको CV बनाने का टास्क दिया, वो भी रिएक्ट नेटिव में बना ले। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब ही ये है ना कि हर बंदे को अलग-अलग जो वो मैं सिखाऊंगा। अब एक बंदा वो कहता है यार मुझे रिएक्ट नेटिव का मैंने ये टास्क करना है, वो मुझे मैसेज कर ले भाई रिएक्ट नेटिव मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं उसको मैं करके भी दिखा दूंगा, इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा भाई ये इम्प्लीमेंट ऐसे ऐसे इसको करना है, आप इसको इजीली परफॉर्म कर लो। ठीक है, वो तो इंशाल्लाह ताला वो करवाना जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं आपको करवाऊंगा। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मादरत, मेरा ही एक सवाल है। जी जी। मैंने बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस और दाएं बाएं जो है इंस्टीट्यूशन देखे हैं जो HTML CSS तो कंप्लीट कराते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो है ना वो थोड़ा कर जाते हैं। तो ये सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट आपकी जो आपके कंटेंट में या आपने जो शेड्यूल बनाया है उसमें जावास्क्रिप्ट कितनी इंक्लूड होगी, कितनी मतलब कितनी परसेंटेज के एतबार से कि जी हम इतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे फ्रंट एंड के एतबार से? क्योंकि मैंने एक दो जगह पता किया तो वो कहते हैं जी हम सिर्फ उतनी पढ़ाएंगे जितनी आमतौर पे यूज होती है, ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये कंफ्यूजन थी थोड़ी दूर। जी जी बिल्कुल ज़रूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है भाई। माजरत की बात नहीं है, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा, इसका जवाब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक पूरी की पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन कि भाई लैंग्वेज में हर किस्म का काम हो सकता है जो प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में अगर बैकएंड मैंने करना है मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने फ्रंट एंड करना है मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने जो है वो वैलिडेशन करनी है मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने जो है ना वो सर्वर का काम करना है, सर्वर के ऊपर वैलिडेशन करनी है या सर डिप्लॉयमेंट करनी है मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने गेम बनानी है वो मैं कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने मोबाइल ऐप बनानी है वो मैं कर सकता हूँ। जितने भी काम है ना वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में हो जाते हैं। दरअसल ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, और मैंने जो फ्रंट एंड का आपको बताया वो बिल्कुल वो बंदे ठीक कहते हैं कि भाई वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड के ऊपर जो भी काम जावास्क्रिप्ट से होते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है, भाई आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही अपना कवर करना चाहते हो, तो भाई आप बैकएंड भी जावास्क्रिप्ट में करो, आप फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट में करो, आप उसकी वैलिडेशन भी जावास्क्रिप्ट में करो। वेबसाइट के जितने भी काम है वो सारे आप जावास्क्रिप्ट में कर लो, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ भाई मुझे अब जावास्क्रिप्ट आती है। समझ आई आपको बात की? क्लियर हो गया? जी जी ठीक है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। चले बाकियों का भी वो क्लियर हो गया कि जावास्क्रिप्ट से हम हर किस्म का काम कर सकते हैं। भाई गेम बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, हम मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं, हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, बैक एंड बना। अब ये जो बैक एंड के अंदर नोड जेएस था ये जावास्क्रिप्ट ही है, और जो एक्सप्रेस जेएस है ये नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है, ये व्यू जेएस है, रिएक्ट जेएस है, जो भाई ने ये उमर फरूक भाई ने पूछा था, तो वो ये दोनों जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं। समझ आई आपको? जी जी ठीक है। हाँ, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मेरे जी जी उमर भाई। अच्छा सर जी, एक मैंने ना कुछ देर पहले HTML CSS सीखी थी। ठीक है, ठीक है, अब डायरेक्ट अगर किसी फ्रेमवर्क पे मैं आना चाहूँ तो कितनी देर लग सकती है मुझे एक फ्रेमवर्क को सीखने के लिए? जैसे कि एंगुलर है, कितनी देर लगेगी मैक्सिमम? जी मैं आपको ये इसका जवाब दे देता हूँ, आप अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, ये आपने देखें, आपने जो है ना उसका कह लें कि एक जो कोर मॉड्यूल है ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ सीखनी है, ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लिखना सीखना है ना, आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं इंग्लिश बड़ी स्टाइल से लिखूं और बड़ी स्पीड से लिखूं, और आपने वो ABC उसकी पढ़ ली है, ABC आपको आती है, ठीक है। अब हमारे कोर्स में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके ABC नहीं आती, भाई वो इंग्लिश कैसे लिखेंगे, वो एंगुलर जेएस कैसे उसको करेंगे? ठीक है, पहले तो ABC सीखी है, आपने ABC सीख ली है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई इंडिविजुअल टास्क हैं, आपको मैं टास्क ही ऐसा दूंगा जिसके अंदर एंगुलर जेएस का काम होगा। आपको HTML CSS आती है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको जो है ना वो कह लेंगे आपका अगला काम मैं आपसे स्टार्ट करवा लूँगा। जैसा कि आप CV का काम, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, CV मैंने बनाने के लिए देनी है, तो CV कुछ बंदे HTML CSS से बनाएंगे, वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वो CV बना लेंगे। भाई आप एंगुलर JS यूज़ कर लेना, और अगर आपको एंगुलर JS का नहीं पता चल रहा भाई किधर से मैं सीखूँ, वो मेरा काम है आपको सिखाना, वो मैं आपको एंगुलर JS पहले सिखा दूंगा। अब कुछ बंदे हैं वो कहेंगे भाई अभी हमने लैंग्वेज ही सीखनी है, अभी हम फ्रेमवर्क पे ऊपर नहीं जाना चाहते,
ठीक है, तो वो अपनी सीवी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन कर लें। आपने एंगुलर में करनी है, आप एंगुलर में कर लें। समझ आ गई? यस सर। ठीक है जी। इब्राहिम, आप कुछ पूछ रहे थे? जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है काम के हवाले से। इस कोर्स में टास्क किस तरह मिलेंगे, किस तरह करने हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो बिला झिझक जो है वो पूछे। चलें जी, ठीक है। हम जो है ना वो 15 मिनट। सर जी 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 जी। सर, इस कोर्स को आप किस तरह आगे लेके जाएंगे? मतलब एक ही टाइम पे आप बोल रहे हैं कि एंगुलर जेएस भी होगा, व्यू जेएस भी होगा, रिएक्ट भी होगा, तो ये किस तरह, मतलब आपका पढ़ाने का तरीका क्या होगा? जी जी, बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। चलें आप अपना माइक ऑफ करें ना, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया है ना कि अब इस कोर्स के अंदर अब सारी चीज़ें तो बंदा फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपर ने अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करनी होती है, वो ये कि अगर उसको मैं काम दूँ, इसको रिएक्ट जेएस में करना है, वो रिएक्ट जेएस में कर सके। अगर मैं उसको काम दूँ ना एंगुलर जेएस में करना है, वो एंगुलर जेएस में कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक सीवी है ना, जो मैं आपको क्लासेस में काम सिखाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनानी है, वो वेबसाइट मैं आपको .NET में भी बना के दिखाऊंगा, एंगुलर में भी बना, उसका फ्रंट एंड एंगुलर में भी बनेगा, उसको मतलब कि मैं PHP में भी बनाऊंगा, इन सारी लैंग्वेजेस में वो वेबसाइट बनाऊंगा। अब आपका एक फैसला है कि आपने किस किस लैंग्वेज के ऊपर वो काम करना है। ठीक है, आप PHP के ऊपर आप इजी हो तो आप PHP के ऊपर कर लो। फुल स्टैक डेवलपर को सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर उसको बंदा PHP के आगे भी लेके चले, उसको मतलब कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेम Node.js में अगर करने के बोले तो वो कर सके। कंसेप्ट सारा वही होगा, सिर्फ आपने उसका या सिंटैक्स उसका चेंज कर होगा या उसका मेथोडोलॉजी चेंज होगी। बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं वेब डेवलपमेंट के बैकएंड के, वो सेम ही होंगे। ठीक है, समझ आइए आपको? फॉर एग्जांपल मैंने CV की एग्जांपल दी कि भाई CV बनानी है फ्रंट एंड पे, तो कुछ बंदे वो कहते हैं यार हमने सीखना ही नहीं है ना भाई, हमने सीखना ही नहीं है एंगुलर, हमें आप जो है ना वो ये बूटस्ट्रैप सिखाओ। तो मैं उसको बूटस्ट्रैप का टास्क दे दूंगा, एंगुलर का नहीं दूंगा। अब जिस तरह उमर भाई हैं, वो कहते हैं यार मैंने एंगुलर में करना है, मैंने बाकियों में नहीं करना। ठीक है, तो उनको बाकियों में दे दूंगा। अब आप हैं, आप कहते हैं यार मैंने सारे में करना है, मैंने सब में करना है, आप सब में, मैं आपको सब में सिखा दूंगा। अगर आप एंगुलर में करना चाहते हैं एंगुलर में कर लें, बूटस्ट्रैप में करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप में कर लें। ठीक है, रिएक्ट जेएस में करना चाहते हैं रिएक्ट जेएस में कर लें। अगर आपने सारे करने हैं सारे भी करवा देंगे। अगर एक बंदा 2 करना चाह रहा है उसको 2 करवा देंगे, अगर एक बंदा 1 ही करना चाह रहा है उसको 1 करवा देंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके सर, शुक्रिया जी। नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो चलें, इंशाल्लाह ताला कल का जो काम है वो ये है कि फ्रंट एंड का जो है ना वो मैं आपको मज़ीद इसकी इंट्रोडक्शन जो है, इसके जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जिस तरह बूटस्ट्रैप है ना, उसका तो हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन किया है, तो हम उसकी बड़ी डेप्थ व्यू से जो है ना वो हम उसका देखेंगे भी फ्रंट एंड के अंदर काम होता कैसे है। या अगर आपके पास कोई वेबसाइट आती है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि भाई ये पार्ट इसका फ्रंट एंड में आता है, भाई ये चीज़ अगर हुई है तो किस लैंग्वेज में हुई है, अगर ये चीज़ मैंने करनी है तो मैं कैसे करूँगा, अगर ये चीज़ बनी हुई है तो उसकी क्लास क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो एक एक्सपर्ट बंदा ही आपको बता सकता है। तो ये बंदे के पास मस्ट एक नॉलेज होना चाहिए जो ये सारी चीज़ें वो देख सके। तो इंशाल्लाह ताला हम कल 10 बजे जो है ना वो इसको 9:50 पे मैं लिंक सेंड करूँगा। आज थोड़ा सा जो है वो लेट हुआ है, मगर कल से लेट नहीं होगा। 9:50 पे आपको लिंक सेंड होगा। 10 बजे पूरे के पूरे हम क्लास को जो है वो स्टार्ट कर देंगे और जो है वो 11 बजे हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी और 10-15 मिनट का जो है ना वो हम QA सेशन कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला चले मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो कल इंशाल्लाह ताला 10 बजे ना जो नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़।